चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आजम सिद्दीकी। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी वायरल है इस वक्त। और आप कस्टमर्स के और क्लाइंट्स के और आम लोगों के बहुत सारे मैसेजेस उस पर और कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें लोग पूछते हैं। और इसी सिलसिले में मुझे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के मुतालिक एक व्यूअर ने, एक सब्सक्राइबर ने सवाल ये पूछा कि क्या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में कंपाउंडिंग होती है? क्या इस अकाउंट में जब आप नॉमिनी को पेमेंट कैसे होगी? क्या अगर अकाउंट होल्डर फोत हो जाए तो उसके बाद बाकी पेमेंट्स आप कैसे निकलवा सकते हैं? ये आईटीएम के थ्रू निकलवा कर ख़त्म कर सकते हैं, तो इससे कोई लीगल ऑब्जेक्शन है या नहीं है? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, क्योंकि आप वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं और वैल्यूएबल आप सब्सक्राइबर्स हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ये रिस्पॉन्स भी देता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे कंपाउंडिंग होती है? इसका जवाब है जी हाँ, होती है। क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, तो उसमें मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉज़िट करवाए हैं, तो हर महीने की पहली तारीख को आपके अकाउंट में वो मुनाफा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो जो मुनाफा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, वो भी तो अकाउंट का हिस्सा बन जाता है ना, अकाउंट का बैलेंस बन जाता है। क्या वो अब दोबारा उसके ऊपर बैलेंस जो है, वो प्रॉफ़िट जो है वो दूसरे बैलेंस पे लगता है, पुराने बैलेंस पे या इकट्ठे कंबाइंड बैलेंस पे? तो जी हाँ नाज़रीन, आपका जो बैलेंस हो जाता है कंबाइंड हो जाता है, और फिर नेक्स्ट मंथ का जो प्रॉफिट है वो इस कंबाइंड बैलेंस पे लगता है, तो इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये कंपाउंडिंग का ज़्यादा इफेक्ट आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मल्टी मिलियंस में, तो आपको बहुत वाज़ेह नज़र आता है। और जैसे आपके इन्वेस्टमेंट का साइज़ छोटा होता है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो कंपाउंडिंग का फ़र्क जो है आपको वो कम से कम नज़र आता है। तो कंपाउंडिंग होती है। और दूसरा जवाब इसका ये है कि कंपाउंडिंग चेक करने के लिए आपको खुद नज़र रखनी पड़ती है। आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स लें, उनको चेक करें, उनमें देखें कि क्या फ़र्क है, कितना इंक्रीज़ है। तो जो वो इंक्रीज़ होता है वो आपका कंपाउंडिंग होता है। दूसरा सवाल भाई का ये था कि अगर आप अकाउंट होल्डर फोत हो जाए, तो उसके बाद उसकी जो सर्वा अकाउंट की जो रकम है, क्या आप एटीएम से निकलवा सकते हैं? नाज़रीन, इसका भी जवाब आपको मैं 2 तरीक़ों से देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जब आप अकाउंट होल्डर फोत हो जाता है, तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं, जो नॉमिनीज़ होते हैं, वो सबसे पहले जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवाते हैं, एफआरसी बनवाते हैं और आईडी कार्ड कैंसिलेशन वगैरह बनवाते हैं। तो नाज़रीन, जब आईडी कार्ड कैंसिलेशन हो जाती है, या अगर आपने करवा दी नादरा से, तो उसके बाद तो उनकी सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं, तो आप पेमेंट नहीं निकलवा सकते। लेकिन लेट्स से अगर आपने नादरा का आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं करवाया और आप एटीएम से 40,000 के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है? या गवर्नमेंट आपको इस पे पकड़ सकती है? नाज़रीन, लीगल प्रोसीजर तो यही है कि जब कोई फोत होता है, तो आपको बैंक वालों को इत्तला करनी होती है। उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाकर वो पेमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल निकलवानी होती है। लेकिन अगर आप आँखों में धूल झोंक कर और मिस गाइड करके, इन्फॉर्मेशन आगे पास ना करके अगर आप ये अमाउंट निकलवा लेते हैं, तो किसी मौके पे आपको रिकवरी का सामना पड़ सकता है। नाज़रीन, इसी हिस्से में एक सवाल मुझसे ये भी पूछा गया कि क्या सर्वा सेविंग इस्लामिक अकाउंट जो है वो बाकी रेगुलर सेविंग सर्टिफिकेट्स की तरह सिक्योर है? क्या उसके इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने जो है वो उसको उतना ही बैकअप दिया हुआ है जितना बाकी स्कीमों को? इस पे क्या गारंटी क्या है कि आपके असल अमाउंट में से, असल प्रिंसिपल अमाउंट में से आप में फ़र्क नहीं पड़ेगा? सवाल ये है जो कि आप, क्योंकि इस्लामिक स्कीम है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है। तो सवाल एक सब्सक्राइबर ने ये पूछा था, क्या अगर लॉस हो जाए, तो लॉस को आप असल अमाउंट में से माइनस करेंगे या प्रॉफिट में से काटेंगे? तो इसका जवाब ये है कि अगर सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में गवर्नमेंट को कोई लॉस हो रहा है, तो अभी तक तो पॉलिसी ये है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ नहीं होगा, वो वैसी की वैसी साबित पड़ी रहेगी और उसमें कोई कटौती नहीं होगी। जबकि आपके प्रॉफिट में कटौती हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें एक फ़िक्स परसेंटेज है, तो इसमें आमतौर पे लॉस वाली कंडीशन होती नहीं है। और लॉस वाली कंडीशन हुई भी तो इसमें आपके प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सेव है। नाज़रीन, आप लोग कमेंट्स करते रहिए और मैं उनका जवाब देता रहता हूँ और मैं उससे मुतल्लिक आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। आप इस वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। और साथ-साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें।